सीईओ यह देखकर हैरान रह जाता है कि जो लड़की कभी उसके पीछे दीवानी थी अब उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। यह जांचने के लिए कि लड़की के दिल में उसके लिए अब भी कोई जगह है या नहीं, सीईओ तुरंत अपनी पहली मोहब्बत के साथ शराब पीने लगता है, लेकिन यह देखकर भी लड़की बिल्कुल बेअसर रहती है। तभी सीईओ को एहसास होता है कि शायद उसने सचमुच उसे भुला दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही लड़की ने कैंसर की दवा बना ली थी और इसी कामयाबी के लिए कंपनी ने उसके लिए पार्टी रखी थी, लेकिन सीईओ अपनी पुरानी मोहब्बत को वापस लाने की तैयारी कर रहा था और चाहता था कि लड़की को इसका पता न चले, इसलिए उसने जश्न की शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया और जैसे ही लड़की ने वह शराब पी वह बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब वह अस्पताल में होश में आई तो उसे सबकी याद थी, लेकिन सीईओ से जुड़ी सारी बातें भूल चुकी थी। अपनी सहेली से उसने जाना कि वह पहली नजर में ही सीईओ से प्यार कर बैठी थी और पूरे 5 साल तक उसका पीछा करती रही, लेकिन सीईओ के दिल में हमेशा उसकी पहली मोहब्बत ही बसी रही। उनके अलग होने के बाद सीईओ ने खुद को पूरी तरह बंद कर लिया था और इस बीच लड़की लगातार उसके साथ रही, लेकिन सीईओ ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लड़की इस पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी जब तक कि उसने अपने फोन में पुरानी चैट और अपने आदर्श प्रकार की तस्वीरें नहीं देखी। तब उसे सच का भरोसा हुआ कि यह सब हुआ था, लेकिन वह दौर उसके लिए सबसे अंधेरा वक्त था। बार बार ठुकराए जाने का दर्द उसे अच्छी तरह याद था। अब जब उसकी याददाश्त से सीईओ मिट चुका था तो वह सबसे मुक्त महसूस कर रही थी। उसने अपना पूरा डेटा मिटा दिया और माता पिता को फोन करके कहा कि वह जल्द ही लौटकर अपना रिसर्च पूरा करेगी। बेटी के इस बदलते रवैये से माता पिता बेहद खुश हो गए। तभी सीईओ अस्पताल में आया। लड़की ने कहा कि वह तो बस दवा बनाने वाली है, सीईओ का पीछा करने नहीं आई। तभी उसकी पहली मोहब्बत वहां आई और सीईओ ने लड़की को सिर्फ अपनी कर्मचारी कहा। जब उसकी पहली मोहब्बत उस पर ताना कसने आई तो नर्स आकर उसे जांच के लिए ले गई। लड़की बिना पीछे देखे चली गई और सीईओ को पहली बार उसकी बेरुखी खलने लगी। बाद में लड़की अकेली सीढ़ियों पर बैठी थी कि सीईओ की पहली मोहब्बत उसके पास पहुंची और वीडियो कॉल पर सीईओ को दिखाने के लिए सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। सीईओ तुरंत आया और बिना सच्चाई जाने लड़की को डांट दिया और अपनी पुरानी मोहब्बत को उठाकर ले गया। लड़की इन सब से दूर रहना चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया। दोस्तों, आगे की स्टोरी और भी रोमांचक होने वाली है, तो इसके पार्ट 2 लाने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।